हेलो दोस्तों, मेरा नाम यूनुस गजाली है। ये मेरी पहली वीडियो है जिसके अंदर मैं मोबाइल टेक्निकल न्यूज़ के बारे में बताने वाला हूँ। जो वन प्लस के फ़ैन हैं उनके लिए बेहतरीन सा एक सेल फ़ोन आने वाला है, वो है वन प्लस कॉन्सेप्ट के नाम से। और इसके अंदर वाकई कॉन्सेप्ट दिया गया है। वो कॉन्सेप्ट क्या है? वेबो ऑफिशियल पेज के ऊपर इन्होंने ये पिक्चर्स अपलोड की है वन प्लस कॉन्सेप्ट के हवाले से। कॉन्सेप्ट ये है, इसके जो बैक कैमरास हैं उसके अंदर जो एक कैमरा सिस्टम इस्तेमाल किया गया है वो किया गया है इलेक्ट्रोक्रोमिक ग्लास। ये ऐसा ग्लास होता है कि जब फ्लैश लाइट थ्रो होती है तो ही ये अपेयर होता है, वरना ये इनविजिबल रहता है। जैसे कि अगर आप कैमरा इस्तेमाल करते हैं तो ही ये विजिबल होगा, वरना ये इनविजिबल होगा। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है जिसकी वजह से ही इस सेलफोन का नाम ही वन प्लस कॉन्सेप्ट रख दिया गया है। ऐसा किसी के अंदर सेलफोन के अंदर अभी तक कॉन्सेप्ट नहीं आया है। ये ओप्पो इसके ऊपर काम कर रहा है, मगर इससे पहले जो है वन प्लस कॉन्सेप्ट में आ चुका है। अच्छा, इसकी ये चीज़ जो है वन प्लस कॉन्सेप्ट जो आया है वो यूके की कंपनी से आया है, ये ग्लास, और ये इस सेलफोन के अंदर इस्तेमाल हुआ है। और इसी के साथ साथ वेबो ऑफिशियल पेज के ऊपर इन्होंने अभी दो पिक्चर्स अपलोड की। इसकी बैक और फ्रंट के बारे में दिखाया गया है। इसका फ्रंट जो डिस्प्ले दिखाया गया है उसके अंदर भी कहीं भी ऐसा नॉच नहीं दिखाया गया है, फ्रंट कैमरास नहीं दिखाए गए हैं। तो एक्सपेक्टेशंस हैं कि फ्रंट कैमरास में भी यही इलेक्ट्रोक्रोमिक ग्लास इस्तेमाल किया गया है। जब आप कैमरा इस्तेमाल करेंगे, फ्रंट हो या बैक, और ये उसी वक्त ही अपेयर होगा। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट। हम काफ़ी ज़्यादा डरते हैं जब हमारा सेलफोन गिर जाता है तो हम देखते हैं फ़ोन कैमरे की तरफ कि कैमरा डैमेज तो नहीं हुआ, क्योंकि कैमरा हमारा बाहर की तरफ निकला होता है। मगर इसके अंदर जो कैमरा ऐसा है ही नहीं, अगर गिर भी जाए तो काफ़ी ज़्यादा सेफ्टी है इस सेलफोन के अंदर। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। मगर इसकी प्राइस की बात करें तो प्राइस जहाँ तक मुझे लगते हैं, जितने भी अभी वन प्लस के सेलफोन आए हैं वो 4000 RMB के अंडर होते हैं। और इस नया सेलफोन के अंदर जो 2020 में जो पहला ये लॉन्च करने वाले हैं, उसका कॉन्सेप्ट के लिहाज से ये सेलफोन 4000 अंडर होना चाहिए, या तो 4 to 5000 के अंडर होना चाहिए। तो आप लोग की क्या राय है, उस राय को कमेंट बॉक्स में बताएं। और ये सेलफोन के बारे में क्या सोचते हैं, ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है या बुरा कॉन्सेप्ट है? कैमरा को बाहर ही दिखाना चाहिए, या तो फिर ऐसा ही इलेक्ट्रोक्रोमिक ग्लास हर सेलफोन के अंदर इस्तेमाल होना चाहिए, ताकि ये बहुत ही अट्रैक्टिव हो, काफ़ी अच्छा हो, काफ़ी ज़्यादा। क्योंकि इस साल में देखा जाएगा कि काफ़ी सारे सेलफोन्स जो होते हैं आपस में कम्पीट करेंगे, और कम्पीट की वजह से जो है प्राइस काफ़ी ज़्यादा डाउन भी हो सकते हैं, या तो अप होंगे। तो उसकी सेलफोन के अंदर काफ़ी अच्छे फ्यूचर्स हमें मिलेंगे। मगर अभी फ्यूचर्स की बात नहीं करते हैं, क्योंकि अभी तक कुछ फ्यूचर्स की अपडेट नहीं मिली है। मगर ये श्योर हो चुका है कि ये सेलफोन इसी महीने लॉन्च होगा, और इसी महीने काफ़ी सारे फ़ोन लॉन्च होने वाले हैं। तो हम फिर अगली वीडियो में मिलेंगे उसकी अनबॉक्सिंग के साथ। और जैसे ही कोई ना कोई अपडेट मिलती है किसी सेलफोन के हवाले से या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़ के हवाले से मैं आप लोग के लिए वो पेश करूँगा। जब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय।